अविवाहित और विधुरों की पेंशन से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट है। पेंशन के मामले में फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी। लाभार्थियों के लिए किसी भी नई शर्त का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दोनों ही लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी। 40 साल की उम्र होने पर विधुर को पेंशन दी जाएगी। पीपीपी में 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए वार्षिक आय। तो अविवाहित और विधुरों की पेंशन के विषय में जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है उसी को लेकर बड़ा अपडेट है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि दोनों ही लाभार्थियों के लिए किसी भी नई शर्त का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दोनों ही लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती हैं। 40 साल की उम्र होने पर विधुर को पेंशन दी जाएगी। पीपीपी में 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए वार्षिक आय और 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान है। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए इस केस में। और दोनों ही कैटेगरीज के लाभार्थियों में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचित करना होगा। गलत सूचना देने या सूचना को छिपाने पर उसी वक्त जिस वक्त ये गलत सूचना दी गई कि पेंशन को ब्याज समेत वापस लिया जाए। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड फोन लाइन पर मौजूद हैं इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। जितेंद्र, विधुर और अविवाहितों की पेंशन को लेकर भ्रामक जानकारियों के मामले में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि उन्हीं शर्तों पर पेंशन दी जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई कश्मकश, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितेंद्र, कैसे समझें इस खबर को? देखिए, बिल्कुल अविवाहित और विधुरों की पेंशन की जो शुरुआत हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है, इससे जुड़ी ये खबर है। इसमें दोनों लाभार्थियों को लेकर के नई शर्त को लेकर के कुछ बातें जो हैं वो देखने के लिए मिल रही थी, जिसको लेकर के यह स्पष्ट किया गया है सरकार की तरफ से कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नई जो शर्त है वो नहीं जोड़ी गई है। जो शर्तें बुजुर्ग अवस्था और विधवा पेंशन या अन्य योजनाओं के तहत जो शर्तें हैं वही शर्तें इसमें भी दर्शाई गई हैं। इसलिए कोई भी नई शर्त इसके अंदर नहीं है और उसी अनुसार इन दोनों लाभार्थी जो कि विधुर है या फिर अविवाहित है उनको भी उन्हीं शर्तों के अनुसार जो पेंशन है वो दी जाएगी। अगर गलत तरीके से कोई डाटा पेश करके इस प्रकार से पेंशन लेने का प्रयास करता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें पेंशन को ब्याज सहित वापस लेने की बात कही गई है। यदि गलत डाटा के अनुसार, यानी अविवाहित यदि विवाहित है या किसी प्रकार के लिव इन रिलेशनशिप में है या फिर दूसरी तरफ विधुर के साथ भी इसी प्रकार की कोई स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में उसके बावजूद भी अगर उसका लाभ लिया जा रहा है तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात जरूर की गई है, क्योंकि यह जो सुविधा है ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए सम्मान के तौर पर और की गई है शुरू, जो कि अविवाहित है या फिर विधुर है। ऐसी स्थिति में जो इस कैटेगरी के लोग नहीं है वे अगर इसमें किसी प्रकार से कोई फायदा लेने का प्रयास करते हैं तो उस पर जरूर सरकार की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और जो पैसा जो लिया गया है पेंशन का उसे ब्याज समेत वापस भी लिया जाएगा। जितेंद्र, बेहद शुक्रिया इस बेहद अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।